हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपने डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट देखने के बाद ही आपको सेकंड पार्ट समझ में आएगा। तो फर्स्ट पार्ट आप जाकर देख सकते हैं, मेरे चैनल पर अपलोड है। हमने ये सेकंड पार्ट यहाँ पर अब हम आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में बहुत सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाती, तो हमने सोचा कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को थोड़ा सा अलग कर देते हैं ताकि सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट तक हमने जो स्टमक रहता है वो सारी चीज़ें स्टमक की पढ़ ली थी कि स्टमक क्या क्या इंक्लूड होता है और किस तरह की उसकी स्ट्रक्चर होती है, या एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके अंदर बनाने की कला है कि आप बना सकते हैं कोई भी लाइन या कंटेंट बना सकते हैं खुद से, तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा फिजियोलॉजी और एनाटॉमी मिक्स है। वैसे ज़्यादातर ही एनाटॉमी के लिए नोट्स हैं, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन। आपका स्टमक तक सारा हो गया था और ये ऊपर की जो पीडीएफ है सारी, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल आपको मेरे बायो के लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। ये सारी पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगी, जिसमें आपके ईजी नोट्स अवेलेबल है। सारे ईजी हैं, 1 लाइन 2 लाइन है। तो यहाँ पर हमारा स्टमक तक उस दिन हो गया था। अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना स्मॉल इंटेस्टाइन से, कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या चीज़ होती हैं, कि क्या उनका साइज़ होता है, क्या है सब कुछ, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, ये भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ अ लॉन्ग नैरो कोइल्ड एंड एक्सटेंडिंग फ्रॉम स्टमक टू लार्ज इंटेस्टाइन। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो जो हमारी इंटेस्टाइन होती है ना, जैसे हमने अभी स्ट्रक्चर देखी थी यहाँ पर स्टमक की, तो जो स्टमक है इससे हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ से कनेक्ट होती है, ठीक है। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो यहाँ से कनेक्ट होती है, यहाँ से वो कनेक्ट रहती है। और ये पूरा ईसोफिगस जो हमारा रहता है, जो यहाँ पे ट्यूब आ रही है ईसोफिगस की, ये हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी सारी स्मॉल इंटेस्टाइन तक कनेक्ट रहती है। तो यही हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है जो स्टमक के लास्ट पार्ट से हमारी कनेक्ट रहती है। तो ये क्या होती है, एक लॉन्ग नैरो और एक्सटेंडिंग कोल्ड ट्यूब एक स्टमक से कनेक्ट रहती है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ड्यूडेनम, जिजेनम एंड इलियम, ये इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जिजेनम और इलियम। तो यहाँ ड्यूडेनम जो होता है वो इसका वो पार्ट होता है जो हमारे स्टमक से कनेक्ट रहता है, ठीक है। और हमारे 2 पार्ट होते हैं वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के, यहाँ पर आपको शायद आपको इसमें दिखाई देंगे। हम यहाँ डायग्राम के साथ आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा इजीली अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये है हमारी ड्यूडेनम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का वो पार्ट जो हमारे स्टमक से कनेक्ट रहता है, ठीक है। तो ये है हमारा ड्यूडेनम, ठीक है, ये हमारा ड्यूडेनम है। ड्यूडेनम हमारा थोड़ा सा बीच वाला पार्ट होता है, ठीक है, जेजुनम। और इलियम हमारा लास्ट वाला पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट वाला पार्ट। लास्ट वाला वो पार्ट जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट रहता है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्ट रहता है, उसे कहते हैं हम इलियम। जेजुनम जो कि हमारे सेंटर वाला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ड्यूडेनम जो हमारे स्टमक से कनेक्ट रहता है, फर्स्ट वाला पार्ट, ठीक है। तो ये हमारे 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, ठीक है। तो ये आप अच्छे से रिमाइंड कर लीजिए, लिख लीजिए, अपने नोट्स बना लीजिए। अभी हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ लेते हैं अपना स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, ठीक है। ये आखिर ये होती क्या है। तो इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ड्यूडेनम जो कि सी शेप हमारा अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, रिसीव्स बाइल एंड पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। अब हमारे स्टमक में क्या सीक्रेट होता है, पैनक्रियाटिक जूस होते हैं जो कि हमारे खाने को पचाने का काम करते हैं, डाइजेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, तो उनको रिसीव करने का ये काम करती है। सी शेप की होती है। जेजुनम क्या होता है, अबाउट 25 मीटर्स लॉन्ग, मेन साइट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये वो वाला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे जो लास्ट में आते आते खाने के जो न्यूट्रिएंट्स बनते हैं उनको ऑब्जर्व करने का जो काम करती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन करती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट, जेजुनम। तो इसको आप याद रखना, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो बहुत मेन रोल होता है खाने को एब्जॉर्व करने में, उसके न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करने में और खाने को पूरी तरह से डाइजेस्ट करने में, ठीक है। लास्ट पार्ट होता है इलियम, अबाउट 30.5 मीटर्स लॉन्ग, एब्जॉर्ब्स विटामिन B12, बाइल साल्ट एंड रिमेनिंग न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ये भी हमारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है और जितने भी न्यूट्रिएंट्स बच जाते हैं हमारे जेजुनम वाले पार्ट से वो इलियम उसे डाइजेस्ट कर देती है और विटामिन B12 को ऑब्जर्व करती है और जितने भी बाइल साल्ट्स होते हैं, ठीक है। इनर लाइनिंग वाज विलाई एंड माइक्रोविलाई वाज इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन।
जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्ट्रक्चर होता है अंदर से, उसमें बहुत सारी विलाई एंड माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती हैं जो उसके सरफेस को इंक्रीज़ करती हैं और ऑब्जर्वेशन के लिए हेल्पफुल होती हैं, ठीक है। जब उसके अंदर कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी लाइक सीलियस स्ट्रक्चर लाइक या फिर माइक्रोविलाई यानी कि बहुत धागे जैसे वो होंगे, जब उसमें खाना जाएगा तो एब्जॉर्व करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, ठीक है। टोटल साइज़ कितना होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का? 6 मीटर लॉन्ग, डायमीटर आपका 2.5 से 3 सेंटीमीटर तक लॉन्गेस्ट पार्ट होता है ये, ठीक है। डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स में, ड्यूडेनम, जेजेनम एंड इलियम। इनके जितने भी साइज हैं वो नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। फंक्शन क्या होते हैं? डाइजेशन करना और ऑब्जर्प्शन करना न्यूट्रिएंट्स का, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपलेस्ट मैंने यहाँ पर नोट्स आपको दिए हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आप आगे बढ़ते हैं। ये हमारे स्ट्रक्चर है पूरे आपके जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। एक पिक्चर मैंने ऊपर दी थी और एक पिक्चर मैंने यहाँ पर दी है। ये पिक्चर आप अच्छे से रिमाइंड कर लो, अच्छे से अपनी नोटबुक में बना लो और ऐसे ही आपको सारा जितना भी यहाँ पर आपको जितना भी ऐड किए हैं सारी चीज़ें उनको ऐड करते जाना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक्चर है, ठीक है। तो अब आती है लार्ज इंटेस्टाइन की बात, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है, ठीक है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है और इसे हम लास्ट पार्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन एक्सटेंड फ्रॉम इलियम टू एनस। जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो इलियम से एनस तक रहता है। इलियम कौन सा पार्ट था? हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी उसका लास्ट पार्ट कौन सा था? इलियम। तो इलियम से एनस तक हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। इट इज़ वाइडर बट शॉर्टर दैन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये थोड़ा सा वाइडर होता है। वाइडर डेट मीन ये थोड़ा सा स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब थोड़ी सी नैरो होती है, लेकिन जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वो थोड़ा सा चौड़ा यानी कि बड़ा होता है, ठीक है। वाइडर यानी कि चौड़ाई में ज़्यादा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के मुकाबले। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं अब आप ये देख लीजिए इसकी सारी स्ट्रक्चर कि क्या क्या चीज़ें इसमें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। सबसे पहले है कि सीकम, ठीक है। सीकम ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है विद वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। फिर कोलन आते हैं और रेक्टम एंड एनस। ये सारा जो है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का हमारा पार्ट रहेगा। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर देखने के बाद सारी चीज़ें आसान लगने लगती हैं। तो स्ट्रक्चर हमारी ये है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा एल्वो अपेंडिक्स यानी कि सीकम है ये हमारा किससे कनेक्ट रहता है? हम यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं। तो जो हमारा सीकम है वो किससे कनेक्ट रहता है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट से, ठीक है। ये सीकम है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो लास्ट पार्ट होता है इलियम उससे कनेक्ट रहता है। उसके बाद ये एक अपेंडिक्स भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है और यहाँ से ये स्टार्ट होती है लार्ज इंटेस्टाइन। और यहाँ से स्टार्ट होने के बाद इसमें कुछ कोलन प्रेजेंट होते हैं। ट्रांसवर्स कोलन है, असेंडिंग कोलन है, डिसेंडिंग कोलन है, ठीक है। और ये सिग्मोइड कोलन होता है और ये एनस होता है। सिग्मोइड कोलन का जो वर्क होता है वो ये होता है कि जो हमारा वेस्ट मटेरियल आता है यहाँ पर उसको वापस से रिफ्लेक्स होकर ऊपर जाने से रोकता है सिग्मोइड कोलन। ये उस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बनी होती है। ये उसके कुछ कोलन प्रेजेंट होते हैं। असेंडिंग यानी कि ऊपर की तरफ जाने वाला कोलन। ट्रांसवर्स यानी कि जिस तरह से आपको स्ट्रक्चर दिख रही है ट्रांसवर्स कोलन में आता है। और ये डिसेंडिंग यानी कि नीचे की तरफ। तो फूड उसी वे में आपका चलता है। सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड आएगा वो अपेंडिक्स यानी कि सीकम में आएगा, सॉरी अपेंडिक्स में नहीं सीकम में आएगा। वो फूड सीकम में आने के बाद असेंडिंग कोलन की तरफ मूव करेगा, ठीक है। इसमें हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन का वक्त चलता रहता है, जैसे कि खाना हमारा ऑब्जर्व होता है। तो लेकिन ऑब्जर्वेशन तो हमारा सारा हो चुका होता है, लेकिन यहाँ पर जो फूड है वो सिर्फ यहाँ पर जितना भी वाटर मिनरल्स होते हैं वो सब एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। इसमें सिर्फ वेस्ट मटेरियल होता है जो कि हमारे कोलन के अकॉर्डिंग ही वो फूड आगे की तरफ मूव होता रहता है और मूव होके वो सारा एनस में आ जाता है। एनस के थ्रू वो सारा एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो ये होता है हमारा इसका वर्क और ये होते हैं इसके एनाटमी, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं। अब इसको पढ़ेंगे आफ्टर इसकी पिक्चर देखने के बाद अगर हम पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा इजी लगने लगता है। जैसे कि सीकम है वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और कोलन है उसके 4 पार्ट होते हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड, ठीक है। सिग्मोइड का वर्क मैंने आपको बताया था। रेक्टम एंड एनस जो कि लास्ट पार्ट होता है। टर्मिनल पोर्शन फॉर स्टोरेज एंड एक्सप्लोजन ऑफ फीसिस यानी कि वो एक्सक्रीट आउट करने का वर्क करती है। फीसिस डेट मीन्स वेस्ट मटेरियल, ठीक है, जो कि हमारा ऑब्जर्प्शन के बाद जो वेस्ट मटेरियल बनता है और जो एक्सक्रीट आउट होता है उसे हम बोलते हैं फीसिस, ठीक है। फंक्शंस क्या रहते हैं? एब्जॉर्ब वाटर, सोल्ट एंड फॉर्म
फीसिस फीसिस के फॉर्म में उस चीज़ को तब्दील करना, बनाना फॉर्म, और सॉल्ट्स, जितने भी सॉल्ट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, और जितना भी वाटर होता है उस सबको ऑब्जर्व कर लेना, ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का वर्क होता है। साइज़ इसका कितना होता है 1.5 मीटर लॉन्ग, और डियामीटर इसका 6.7 मीटर रहता है सेंटीमीटर। और हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन था उसका डियामीटर कितना था 2.5 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर, और यहाँ इसका कितना है 6.7 सेंटीमीटर। डैट मीन्स उसकी जो डायमीटर होता है, जो उसकी चौड़ाई होती है, वो लार्ज इंटेस्टाइन की ज़्यादा होती है, इसलिए उसे लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। लेकिन लंबाई में जो है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा होती है, ठीक है। इसकी लेंथ 1.5 मीटर्स। पार्ट्स इसके कितने होते हैं, सीकम, कोलन, ठीक है, ये सारे पार्ट्स इतने होते हैं। फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन करना होता है वाटर का, इलेक्ट्रोलाइट्स का, स्टोरेज का, और एलिमिनेशन ऑफ फीसिस का, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो चुका है। उसके बाद फिर हम फर्दर मूव करते हैं, और फिर आ जाते हैं जितने भी हमारे पार्ट्स होते हैं वो तो फिनिश हो चुके हैं, लेकिन जो डाइजेस्टिव सिस्टम्स के जो एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं, जो उसको हेल्पफुल होते हैं उनके लिए, जो हमारे जितने भी हमारे उसके अदर्स पार्ट होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमारी क्लास ये भी बहुत ज़्यादा बड़ी होने वाली है, लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं कितना फिनिश हो पाता है। हम 15 मिनट में ये फिनिश करते हैं पूरी क्लास को, और 15 मिनट की क्लास में आपको शायद से ज़्यादा समझ में आ जाएगा, और आपको स्पीड भी ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत स्पीड में इस क्लास को बढ़ाया है आगे। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, या पढ़ाने का जो वे है वो अच्छा लगता है, वे ऑफ एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे चैनल पर आप स्टे रह सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना कि हाँ हमें ये वीडियो समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा, ठीक है। तो हमारे जितने भी एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। जैसे कि लीवर की बात करते हैं, सबसे पहले हमारा लीवर आता है। लीवर हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है, ये भी हमारे खाने को पचाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। वो कैसे, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। लीवर क्या होता है, लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। ये हमारे बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, सिचुएटेड इन द राइट अपर एब्डोमेन बिलो द डायफ्राम, ठीक है। ये कहाँ सिचुएटेड होती है, हमारे एब्डोमिनल, हमारा जो एब्डोमिनल कैविटी होती है, अपर एब्डोमेन बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे जो हमारा थोरेसिक कैविटी होती है, इसमें जो डायफ्राम प्रेजेंट होता है उसके जस्ट नीचे हमारा लीवर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये लेफ्ट साइड, राइट साइड प्रेजेंट होता है। इट हैज़ 2 lobes एंड इट मेड ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ कॉल्ड लोब्यूल्स, ठीक है। ये जो बना होता है 2 लोब्यूल्स का बना होता है, ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं, लोब्यूल्स बोलते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं, प्रोड्यूस बाइल एंड फैट डाइजेशन, स्टोर्स ग्लाइकोजन, डिटॉक्सिफाइज हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड फॉर्म्स प्लाज्मा प्रोटीन। अब यहाँ पर हमारे फंक्शंस हैं, जो भी हमारा यहाँ पर फिजियोलॉजिकल जो हमारा पार्ट है वही ये है कि इसका क्या काम रहता है। आप इसे पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। इसमें आप क्या करना, अगर आपको फिजियोलॉजी में ये चीज़ बनानी है ना, तो फंक्शन लिखने के बाद इस चीज़ को आप हेडिंग में तब्दील करना, प्रोड्यूस बाइल फॉर फैट डाइजेशन, ठीक है। इसको हेडिंग ब्लैक पेन से लिखना, उसके बाद फिर कैसे कैसे डाइजेशन होता है वो आप ब्लू पेन से आप लिख सकते हैं। स्टोरेज ग्लाइकोजन, इसके बारे में फिर आप 4-5 लाइन इसके बारे में लिख देना। डिटॉक्सिफाइज हार्मफुल सब्सटेंसेस, इसके बारे में तो हेडिंग वाइज करने के बाद ये पूरा फिजियोलॉजी का भी पार्ट एक यहाँ पर बन सकता है, ठीक है। तो अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि किसके फंक्शन है क्या, मैं इजीली आपको समझा देती हूँ। तो फंक्शन क्या है, प्रोड्यूस बाइल, ये एक बाइल जूस प्रोड्यूस करता है जिससे हमारे खाने को पचाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। फैट डाइजेशन, जो कि हमारा फैट हम लेते हैं, अपने इंटेक करते हैं हमारे फूड के साथ, उसको डाइजेस्ट करने में जो हमारा बाइल जूस होता है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। स्टोरेज ग्लाइकोजन, जो ग्लाइकोजन होता है उसको स्टोरेज करने में भी इसका काम होता है। डिटॉक्सिफाइज हार्मफुल सब्सटेंसेस, डिटॉक्सिफाइज हार्मफुल सब्सटेंसेस, डैट मीन जो भी हमारे हार्मफुल सब्सटेंसेस हम अपने फूड के साथ इंटेक करते हैं ये उसको वहीं पर ही ख़त्म कर देता है, ठीक है। एंड फॉर्म प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है, और ये प्लाज्मा प्रोटीन को बनाने का भी काम करता है, ठीक है। हम इसके साइज़ की बात करते हैं, यानी कि एनाटमी की इसकी तरफ हम एनाटमी की तरफ पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका साइज़ है वो लेंथ कितनी होती है 15 to 17 सेंटीमीटर। वेट कितना होता है 1.5 kg। लार्जेस्ट ग्लैंड कितनी होती है, ये लार्जेस्ट ग्लैंड जो है 1.5 kg से ये मतलब एक पूरा पॉइंट आप याद रखना कि इसका जो वेट होता है 1.5 kg होता है, और 15 to 17 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। प्रोड्यूस बाइल एंड इम्यूलोसिफाई फैट, ठीक है।
तो ये इसका काम होता है बाइल जूस को प्रोड्यूस करना, ये इसका मेन फंक्शन होता है। और यहाँ पर देखिए जो स्ट्रक्चर है वो कितनी ज़्यादा नीट एंड क्लीन और बहुत ही अच्छे से यहाँ पर डिस्क्राइब की गई है। तो आप इसको पूरा अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद अपनी जो नोटबुक है उसमें बना सकते हैं। इसके दो लोब प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर राइट और ये होता है लेफ़्ट। और ये जो हमारा सेंटर वाला पार्ट है जिसको इन दोनों पार्ट को डिवाइड करने का काम करता है उसे कहते हैं फाल्सीफॉर्म लिगामेंट, ठीक है। ये हमारा उसके जस्ट पीछे की तरफ गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये है हमारा जितना भी इंटरनल जो भी पार्ट होता है ये सारा है, इतना डीप आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये वाला पार्ट अपना देख लेना, ठीक है। 2 पार्ट प्रेजेंट होते हैं, ब्राउनिश कलर का होता है, ठीक है। गॉल ब्लैडर उसके जस्ट पीछे प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर इसकी जो ये ओएटा होती है और इंफीरियर वेना कावा होती है ये ब्लू कलर की, और फाल्सीफॉर्म लिगामेंट जो कि इसको डिवाइड करने का काम करता है, ठीक है। तो ये है हमारे लीवर की स्ट्रक्चर, ओके। अब आता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या होता है, ठीक है। लेकिन अभी हम सोच रहे हैं कि इसका थर्ड पार्ट हम बना देते हैं इसको गॉल ब्लैडर, और भी कौन सी चीज़ें हैं, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज और सेलेवरी ग्लैंड्स, हम इसको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, वरना ये जो यूनिट है वो बहुत ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ थर्ड पार्ट का वेट करें, थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट अपलोड हो चुका होगा तो उसे देखें, ठीक है। तो अभी इस पार्ट को आप देखकर एक कमेंट ज़रूर करना प्यारा सा, ताकि मैं भी एक डिजिटल बोर्ड ले पाऊँ आपसे मोटिवेशन लेने के बाद, और मैं आपको एक अच्छे से बोर्ड पर पढ़ा पाऊँ। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक मेरी वीडियो देखने के लिए और इतना प्यार देने के लिए। आप सबके प्यार की वजह से ही मैं यहाँ वीडियो बनाने के लिए बैठती हूँ, इतनी बिजी होने के बाद भी। तो थैंक यू सो मच अगेन, एंड बने रहिए मेरे चैनल के साथ ऐसे ही नर्सिंग से रिलेटेड सारे नोट्स और सारी जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।